हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया में यूज होने वाली सेक्स की मेडिसिन के बारे में, जैसे कि मैनफोर्स, टैडलाफिल, जो कि इंडिया में बहुत इजीली ओवर द काउंटर मिल जाती हैं और आप इसे आसानी से ख़रीद लेते हैं। तो आज हम इसके बारे में ओवरऑल चर्चा करने वाले हैं कि इसकी हकीकत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, कौन लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किसे ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि ये मेडिसिन क्या है, ये कैसे काम करती हैं, और मैं आसान भाषा में इन मेडिसिन के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इसके बारे में डिसीजन लेने में आसानी हो सके कि ये मेडिसिन कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, इन मेडिसिन को लेने का बेनिफिट क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ताकि आप इन मेडिसिन के रिगार्डिंग सही डिसीजन ले सकें कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए सही है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सेक्स की मेडिसिन इंडिया में बहुत सारे नाम से मिलती है, जैसे कि सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, वियाग्रा, मैनफोर्स, सियालिस, मेगालिस। ये सारी मेडिसिन एक कॉमन मेडिसिन है जिसका काम होता है इरेक्शन को बेटर करना ताकि आप सेक्स के लिए रेडी हो सकें। और इन सारी मेडिसिन का एक कॉमन ग्रुप होता है जिसे हम PDE5 इनिबिटर्स कहते हैं, यानी कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनिबिटर्स। इस ग्रुप के मेडिसिन को पहचानना बहुत ही आसान है। ये जितनी भी मेडिसिन है, इनके लास्ट में एक टर्म आता है जिसे हम फिल कहते हैं, जैसे कि सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, अवानाफिल, वर्डेनाफिल। तो इस तरह से आप इन मेडिसिन को बहुत इजीली पहचान सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये मेडिसिन काम कैसे करती है। तो हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे हम PDE5 एंजाइम कहते हैं। ये PDE5 एंजाइम हमारे इरेक्शन के खिलाफ काम करता है, यानी कि जो इरेक्शन आता है, ये PDE5 एंजाइम उस इरेक्शन को रोक देता है। जब भी हमारा बॉडी सेक्स के लिए रेडी होता है तो हमारे ब्लड वेसल्स में एक केमिकल सिक्रेट होता है जिसे हम NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक और केमिकल जिसे हम साइक्लिक GMP कहते हैं उसे सिक्रेट करता है, और ये साइक्लिक GMP हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, और इसके डायलेट होने की वजह से इसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और इरेक्शन हो जाता है। बट जो PDE5 एंजाइम है वो इस इरेक्शन को रोक देता है। तो जो ये PDE5 इनिबिटर्स हैं, ये इसी PDE5 एंजाइम के अगेंस्ट में काम करती हैं, और साइक्लिक GMP का लेवल एक लंबे टाइम तक बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट रहते हैं और उसमें ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ रहता है और इरेक्शन भी लंबे टाइम तक होता है। जो ये PDE5 इनिबिटर्स हैं, ये मेनली 4 टाइप की मेडिसिन है। सबसे पहले मेडिसिन है सिल्डेनाफिल, जो कि वियाग्रा या फिर मैनफोर्स के नाम से आती है, और इसका डोज होता है 25 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम के बीच। ये सबसे पुरानी मेडिसिन है और सबसे सस्ती मेडिसिन है, इस कारण से बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है। जो दूसरी मेडिसिन है वो है टैडलाफिल। इसका डोज होता है 2.5 mg से लेकर 20 mg के बीच। ये सियालिस, मेगालिस के नाम से आती है, और ये सिल्डेनाफिल से कुछ मामलों में ज़्यादा बेहतर है। जो तीसरी मेडिसिन है वो है अवानाफिल, और चौथी वर्डेनाफिल। ये मार्केट में लेवेट्रा या फिर सेलेंट्रा के नाम से आती है, और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। इंडिया में मेनली सिल्डेनाफिल और टैडलाफिल का ही यूज किया जाता है, तो इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग मेनली सिल्डेनाफिल और टैडलाफिल के बारे में ही चर्चा करेंगे। आइए अब ये समझते हैं कि इन मेडिसिन का बेनिफिट क्या है। इसका जो पहला बेनिफिट है वो है कि ये मेडिसिन इंस्टेंटली काम करती है, यानी कि मेडिसिन को लेने के बाद आधे घंटे से लेके 2 से 3 घंटे के बीच इसका इफ़ेक्ट आ जाता है। जो दूसरा बेनिफिट है वो है इनका कॉस्ट। ये काफ़ी सस्ती मेडिसिन है, इन्हें कोई भी अफोर्ड कर सकता है। जो तीसरा बेनिफिट है वो है गारंटेड बेनिफिट, यानी कि इन मेडिसिन को लेने के बाद आपको इरेक्शन आएगा ही। और जो चौथा बेनिफिट है वो है ईजी टू कैरी एंड ईजी टू यूज़। इसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं और इसको लेना भी बहुत ही आसान है। और जो पांचवा बेनिफिट है वो है ईजी अवेलेबिलिटी। ये आपको इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगी। बट इसका यही बेनिफिट वरदान भी है और अभिशाप भी, क्योंकि अगर ये मेडिसिन ओवर द काउंटर अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि इसे कोई भी ले सकता है, और इसके कारण अक्सर ये मेडिसिन गलत हाथों में भी चली जाती हैं। जैसे कि ऐसे लोगों के हाथों में भी चली जाती है जिनकी उम्र कम है, जिनको सेक्स के बारे में समझ नहीं है, बट फिर भी वो इन मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कि हार्ट की प्रॉब्लम हो या जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता हो, ऐसे पर्सन भी इन मेडिसिन को अक्सर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और जब भी आप बिना डॉक्टर के सलाह के ये मेडिसिन किसी मेडिसिन काउंटर से लेते हैं तो मेडिसिन शॉप वाला आपको मैक्सिमम डोज की ही मेडिसिन देता है, क्योंकि उसे भी इस मेडिसिन का ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो भी यही चाहता है कि इस मेडिसिन का मैक्सिमम इफ़ेक्ट आए। बट यहीं से इसके साइड इफ़ेक्ट की शुरुआत होती है।
तो इस मेडिसिन के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि हेडेक यानी कि सर में दर्द रहना, बॉडी पेन मांसपेशियों में दर्द होना, नेज़ल स्टफिनेस नाक का बंद हो जाना, जैसे सर्दी ज़ुकाम में नाक बंद हो जाती है इस तरह की फीलिंग आना, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, कभी कभी देखने में भी प्रॉब्लम आती है। और ये सारे साइड इफ़ेक्ट रिलेटेड हैं इनअप्रोप्रिएट डोज के कारण, यानी कि आप सही डोज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको 25 मिलीग्राम के सिल्डेनाफिल से ही मैक्सिमम इफेक्ट आना था, बट आपने अगर 100 मिलीग्राम के सिल्डेनाफिल की गोली ले ली तो आपको इफ़ेक्ट तो उतना ही आएगा, आप परफॉर्म उतना ही कर पाएंगे, बट इसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा वो 4 गुना होगा। और अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं और हर बार लेने के बाद आपको साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, या फिर इसके मिनिमम डोज से स्टार्ट कीजिए, इसका इफ़ेक्ट देखिए और फिर धीरे धीरे इसका डोज बढ़ाइए। कुछ दिन यूज़ करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कितने डोज पे आपको इसका सही इफ़ेक्ट आ रहा है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं। सही डोज नहीं लेने की वजह से कभी कभी कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं, जैसे कि पहला प्रियापिज्म। प्रियापिज्म एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि मेडिसिन लेने के बाद आपको इजाकुलेशन भी हो गया, उसके बाद भी 4 घंटा से ज़्यादा समय तक आपका पेनिस इरेक्टेड पोजीशन में। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि इसमें आपके पेनिस में ब्लड सप्लाई रुक सकती है और आपका पेनिस परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो इसलिए अगर ऐसा कभी भी होता है तो आप अर्जेंटली किसी हॉस्पिटल में पहुंचिए। जो दूसरा सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। लोग स्टार्टिंग में इसे मज़े के लिए स्टार्ट कर लेते हैं, बट धीरे धीरे लोग इसके डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि अगर वो ये मेडिसिन नहीं लेंगे तो वो सेक्स कर ही नहीं पाएंगे या उन्हें इरेक्शन ही नहीं आएगा, और इस तरह से वो साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नॉर्मल सेक्स करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। फिर उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, हीन भावना का शिकार होना, ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हो जाती हैं, और इस चक्कर में वो धीरे धीरे इसकी डोज बढ़ाते जाते हैं और मैक्सिमम लिमिट को भी क्रॉस कर देते हैं। जो तीसरा सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो है ड्रग इंटरेक्शन। कुछ मेडिसिन के साथ इन मेडिसिन का इंटरेक्शन होता है, जैसे कि नाइट्रेट्स जनरली हार्ट के पेशेंट को दी जाती है। अगर नाइट्रेट्स के साथ इन मेडिसिन का यूज किया जाए तो ब्लड प्रेशर सडनली डाउन हो सकता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप इन मेडिसिन को शुरू करें तो ज़रूर किसी मेडिकल एक्सपर्ट के एडवाइस से ही शुरू करें, ताकि ये डिसाइड हो सके कि आपको कितनी मात्रा में लेनी है, कब लेनी है, कितना डोज आपके लिए सेफ़ है और कितने दिनों तक लेनी है। इन्हें ओवर द काउंटर यूज़ करने से बचें ताकि आपको सीरियस साइड इफ़ेक्ट ना हो। अब अगला सवाल ये आता है कि किसे ये मेडिसिन बिना मेडिकल एक्सपर्ट के एडवाइस से बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1, अगर आपको पहले कभी भी इस मेडिसिन से एलर्जी हुई हो तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के इस मेडिसिन को दोबारा ना लें। दूसरा, अगर आप हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि नाइट्रेट्स, तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के ये मेडिसिन किसी भी डोज में शुरू ना करें। तीसरा, अगर आपको पहले से ही सीवियर हार्ट की या लीवर की डिजीज़ है तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के ये मेडिसिन चालू ना करें। और चौथा, अगर आपको पहले से ही लो बीपी रहता है तो भी बिना डॉक्टर के एडवाइस के ये मेडिसिन चालू ना करें, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर एक खतरनाक लेवल से भी नीचे आ सकता है। दोस्तों, आपका हेल्थ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो बिना एक्सपर्ट एडवाइस के कोई भी मेडिसिन शुरू ना करें, क्योंकि जब आप शुरुआत ही इस मेडिसिन के ओवरडोज से करते हो तो आगे चल के आपके पास बहुत कम ऑप्शन बचते हैं, आपको बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं और इसके साथ साथ आपको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी होने का खतरा बना रहता है। तो इस कारण से सेल्फ मेडिकेशन से बचें और कभी भी किसी को भी सेल्फ मेडिकेशन प्रमोट ना करें। और जब भी आप इन मेडिसिन को स्टार्ट कर रहे हैं तो इनका मिनिमम डोज से ही इसे स्टार्ट करें। दोस्तों, आपका हेल्थ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आने वाले समय में बड़े प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप सेक्स की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार एक्सपर्ट का ओपिनियन ज़रूर लें। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।